वो बुढ़ा ना तुम्हें ठंडा नहीं कर सकता, तुम्हारी जोश को संभाल तक नहीं सकता। ये तो हम जैसे मर्द की जरूरत है। सोच लो, तुम्हारा ही भला चाहते हैं। पहरेदार सीजन 2 की शुरुआत रमेश और शिखा के ससुर से होती है, जहां पर ससुर जी अपने बेटे को अच्छी नौकरी लगने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश है और इसी वजह से वो आज अपने दोस्त के साथ मिलकर दारू की पार्टी कर रहा है। दोनों शराब पीने लगते हैं और शिखा चकना ला कर देती है और जब वो झुकती है तब उसके प्यार भरे संतरे रमेश जी को दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर उसके आंखें फड़फड़ाने लगती है। रमेश उसको ऐसे घूरने लगता है जैसे कि उसका लंड उसके दिल पर आ गया हो। अब शिखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रमेश ससुर को इतनी शराब पिलाता है कि उसको होश ही नहीं रहता। अब बाबूजी तो पी के पूरी तरह से टुन हो जाते हैं और उसके बाद रमेश चुपके से शिखा के कमरे में जाता है और उसको चूमने लगता है, पर शिखा तो उसे अपना ससुर समझकर उसकी चुमन को फील करने लगती है। पर जब वो अपने पड़ोसी को यह सब करता हुआ देख उन पर चिल्लाने लगती है और उनको यहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन शिखा नहाकर अपने बालों को सुखाने लगती है। यहाँ पर भी रमेश को फिर से शिखा के रसगुल्ले दिखने लगते हैं। तभी शिखा की बड़ी बहन दिशा आती है, जो इससे भी हॉट एंड सेक्सी है, जिसे देखने के बाद रमेश का दिल इस पर भी आ जाता है। दिशा तो एक मॉडल है और वो इसी टाइप की तरह हॉट बनकर रहती है, जिसे देखकर किसी का भी लंड खड़ा हो जाए। फिर शिखा दिशा को अपने कमरे में ले जाती है, जहां पर वो ढेर सारी बातें करने लगती है। शिखा इस गांव के प्रथा के बारे में भी दिशा को बताती है, जिसे सुनकर दिशा का पूरा मूड खराब हो जाता है। फिर शिखा चाय नाश्ता बनाने जाती है और दिशा अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी ससुर जी वहां आकर दिशा के बड़े बड़े संतरे देख लेते हैं, जिसके बाद उसे गपागप करने का मन बन जाता है। जिसके बाद वो शिखा के पास जाकर रोमांस करने लगता है, पर शिखा अब ये सब करने से मना करती है क्योंकि उनके घर पर एक मेहमान जो आई है। जिसके बाद बाबूजी नाराज हो जाते हैं। फिर अगले दिन दिशा नहाने जाती है, पर यह क्या, वो नहाने के बगैर अपनी जवानी की तड़प एक डिल्डो के जरिए मिटाने लगती है। मानो या ना मानो, ये भी एक हौसी टाइप की लड़की है, जिसे दिन में एक बार तो चरम सुख चाहिए, मतलब चाहिए। ये अपनी अदाएं ऐसे बिखेरने लगती है कि आप इसके प्यार में पागल हो जाओगे। इधर बाबूजी का टुनटुना फिर से फड़फड़ाने लगता है, इसलिए वो फिर से शिखा के पास जाकर उसको चूमने लगते हैं और फिर क्या, दोनों ही असली सुख पाने के लिए गपागप करने लगते हैं। बाबूजी तो शिखा की ऐसी पुंगी बजाने लगते हैं कि पूछो ही मत। बाबूजी हर प्रकार से शिखा की पेलम पेलाई करते हैं। तभी दिशा दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है और वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है। पर वो दोनों का ये शो देखते हुए फिर से अपने तन बदन को देखने लगती है। ये सीन पूरे 15 मिनट का है, जहाँ पर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे और सच में ये उल्लू वाले वेब सीरीज से भी खतरनाक सीन है। फिर अगले दिन शिखा किचन में खाना बनाने लगती है और एक बार फिर से बाबूजी असली सुख देने के लिए शिखा के पास आते हैं और इधर दिशा दोनों को फिर से ऐसा करता देख जेलस होने लगती है। दरअसल ये दिशा कुछ अपना मकसद लेकर इनके घर पर आई है। अब वो क्या है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन दिशा बाबूजी को अपने वश में करने के लिए सुबह सुबह अपनी ब्रा उनके सामने गिरा देती है और नहाने जाती है, जिसके पीछे पीछे बाबूजी भी आते हैं और दिशा को नहाते हुए देखने लगते हैं। बाबूजी दिशा का बॉम्ब फिगर देखकर पूरे पागल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में शिखा कपड़ों को धोने लगती है। तभी रमेश वहां आकर उसको उकसाने लगता है कि तुम्हारे ससुर में वो दम नहीं है जो मुझ में है, क्योंकि रमेश रोज दाल चावल खा के बोर हो गया है और वो अब रसमलाई को चखना चाहता है। इसी वजह से वो शिखा को बहकाने लगता है, पर शिखा उनकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। शिखा घर पे आके अपने ससुर को फिर से प्यार बरसाने के लिए कहती है, मतलब कि शिखा को भी रोज चरम सुख की तलब आती है। इस बार भी बाबूजी अपनी बहू को नाराज नहीं करते और वो उसको असली सुख प्रदान करते हैं। फिर अगले सीन में दिशा बाबूजी के सामने ऐसी योगा करने लगती है कि उसका छोटा चेतन झट से खड़ा हो जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन खाना खाते समय दिशा बाबूजी के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, पर बाबूजी को लगता है कि ये शिखा कर रही है, पर शिखा उठकर जाती है तो बाबूजी भी वहां से उठकर चले जाते हैं। फिर दिशा शिखा के लिए नींबू पानी लेकर जाती है, जहां पर उसने नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि शिखा रात भर सोई रहे। फिर दिशा शिखा से एक साड़ी मांगती है ताकि बाबूजी के पास जाते ही उन्हें
लगे कि शिका ही मेरे पास आई है। अब शिका तो पूरी गहरी नींद में सो जाती है और दिशा साड़ी पहनकर अपने जलवे दिखाने बाबूजी के पास जाती है। अब इस बार ये ठरकी बुड्ढा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि इस बार सच में दिशा इतनी हॉट बॉम्ब दिखती है कि सच में कोई भी उसको पेल दे। बाबूजी तो अपनी बहू से भी ज़्यादा दिशा पर अपना प्यार बरसाता है और उसे हर प्रकार से प्लेजर भी देता है। ये वाला सीन भी पूरा ज़बरदस्त है। फिर अगले दिन शिका दिशा को अपने गांव घुमाने ले जाती है। यहाँ पर दोनों दिन भर घूम के ढेर सारी बातें और शॉपिंग भी करती है। फिर रात को शिका अपने ससुर के टांगों की मालिश करने लगती है, पर दिशा बीच में आकर कहती है कि मैं ये कर लूँगी, आप खाना बनाओ ना। जिसके बाद एक बार फिर से दिशा अपने जलवे बाबूजी को दिखाने लगती है, जिसके बाद बाबूजी को भी रहा नहीं जाता। जिसके बाद वो घर के पिछवाड़े में लेकर जाते हैं उसको, और एक बार फिर से दोनों की पेलम पेलाई शुरू हो जाती है। इधर शिका दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन देख लेती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा मैंने क्या नहीं दिया जो मेरे दीदी ने उन्हें दिया। फिर अगले दिन सब्जियां काटते समय शिका अपनी उंगली काट देती है। तभी उसका दर्द कम करने के लिए रमेश वहां आ जाता है और फिर से उसके जिस्म को चूमने लगता है, पर फिर से शिका उनको भगा देती है। पर उसके जाते ही शिका अपने बाबूजी के पीछे जाती है, जहाँ पर वो फिर से अपनी बहन और अपने ससुर को ये सब करते हुए देख लेती है और बहुत ही रोने लगती है। अब वो कुछ भी करके शिका को अपने ससुर से दूर करवाना चाहती है। अब वो अपने ससुर को फिर से पाने के लिए कौन सी तरकीब लाएगी, ये तो आपको इसके तीसरे पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब शिका अपने ससुर को पाने के लिए क्या क्या करती है ये आपको इसके तीसरे पार्ट में पता चलेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिए। अब पहरेदार पार्ट 3 की शुरुआत शिका और रमेश से होती है, जहाँ पर शिका ने एक प्लान बनाया है ताकि उसका ससुर फिर से उसके पास आ सके। इसीलिए उसने अपने पड़ोसी को बुलाया है। फिर शिका उसे कहती है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको दूंगी, बस आप मेरे ससुर को फिर से मेरे पास लेकर आइए। ये बोलते ही रमेश सब कुछ करने के लिए मान जाता है और फिर क्या, रमेश शिका को कस के पकड़ लेता है और उसे चूमने लगता है। ये स्टार्टिंग में ही आपको पूरा बवाल वाला सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर रमेश शिका की जम के लेता है, जिससे शिका को बहुत ही मज़ा आता है। फिर अगले सीन में दिशा योगा करते वक्त अपने जलवे बाबूजी को दिखाने लगती है और रमेश दोनों को देखने लगता है। फिर अगले सीन में फिर से दिशा बाबूजी का तंबूरा खड़ा करने के लिए अपना फैशन शो दिखाने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही ठोक पिटाई वाला काम शुरू होता है और इधर शिका का काम करने के लिए रमेश इनको झाँक झाँक कर देखने लगता है। फिर अगले दिन शिका और बाबूजी खाना खाने लगते हैं और दिशा नहाने जाती है। अब शिका प्लान के मुताबिक अपने पैर पर चोट बना लेती है, जिसके कारण बाबूजी उसको उठाने जाते हैं और इधर चुपके से रमेश बाथरूम में जाकर दिशा की आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब दिशा को लगता है कि ये बाबूजी है, पर होता कोई और है। अब शिका के बहाने से रमेश को दिशा की भी सील तोड़ने का मौका मिल जाता है। रमेश फटाफट ठुक पिटाई करके वहां से चला जाता है और दिशा को भी बहुत मजे मिल जाते हैं। अब ऐसे ही दिशा जब भी बाबूजी को बुलाती है तब शिका कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने ससुर को रोक लेती है और इसी के आड़ में एक बार फिर से रमेश अंधेरी रात में दिशा को जम के पेलता है और दिशा को कुछ पता भी नहीं चलता कि कौन उसके साथ पलंग तोड़ कर रहा है। वो तो बस अपनी चरम सुख की प्यास को मिटाने में बेकरार है। अब अगली सुबह शिका मार्केट में सामान लेने जाती है और जाते वक्त अपने ससुर को आने में थोड़ी देरी होगी ये तक कहती है। अब उसके जाते ही बाबूजी अपना टुनटुना लेकर फिर से दिशा के पास जाता है और अपने बुढ़ापे की तड़प मिटाने लगता है। पर ये क्या, इस बार तो बाबूजी फुसकी बम की तरह फुस हो जाते हैं, जिसके बाद दिशा उन पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि इससे पहले जो करता था वो बिल्कुल ज़बरदस्त करता था। तभी रमेश वहाँ आकर कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सुनते ही दिशा शौक हो जाती है। फिर रमेश कहता है कि जो 2 दिन से तुम्हारे साथ मेहनत की है ना, वो तुम्हारे अंकल ने नहीं की है, वो मैंने की थी। ये बुढ़ा तुम्हारी जवानी की तड़प को नहीं मिटा सकता, तुम्हारी तड़प सिर्फ मैं ही मिटा सकता हूँ। जिसके बाद दिशा पूरी सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करें। फिर रात को बाबूजी दिशा के पास जाकर तबेले में आने के लिए कहते हैं, पर गुस्से में दिशा कहती है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मज़े पाने के लिए दूसरा साथीदार ढूंढ लिया है। ये सुनते ही बाबूजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दिशा बाबूजी की बोलती बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब बाबूजी को अपने आप पर पश्चाताप होने लगता है कि मैं अपनी बहू को कैसे भूल गया। इसीलिए अब बाबूजी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए शिका के पास जाते हैं और अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगते हैं। शिका तो यही चाहती थी
वो एक झटके में अपने ससुर को माफ कर देती है और अपने प्लान में सक्सेसफुल हो ही जाती है। अब वादे के मुताबिक शिखा अपने ससुर को ऐसा देख रमेश के पास जाती है और जो उसे देने का वादा किया था वो उसे देने लगती है। मतलब कि फिर से रमेश को शिखा की सील तोड़ने का मौका मिल जाता है और लास्ट में भी आपको पूरा ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का भी अंत यहीं पर हो जाएगा। बात करें इस वेब सीरीज की स्टारकास्ट की तो आपको इस वेब सीरीज में शाना खत्री, शरण्या जीत कौर और दीपक दत्त शर्मा मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। खास करके शाना खत्री की बहुत ही अच्छी एक्टिंग है।